चलो यहाँ ध्यान दो सभी लोग, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट निकला आपको, 3 डिफरेंट पार्ट जो है, 5 मीटर ड्यू ईस्ट, 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट और 20 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब इस तरह से कुछ तो स्टेप्स करेगा, लेकिन सभी का मुझे क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर में मैं क्या करूँ, सबको उठा के ओरिजिन पे पटक लूँ, मेरा आंसर। अब देखो एक और तरीका है, ईस्ट क्या होता था अपना, ऐसे देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही था। तो इधर क्या था, एक्स एक्सिस, ये क्या था, एक्स एक्सिस इधर, मतलब आई कैप बोल दो, इधर क्या है आई कैप, इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप, इधर माइनस जे कैप। तो जेड एक्सिस में क्या आ जाएगा, के कैप, और माइनस जेड एक्सिस में माइनस के कैप। तो जेड एक्सिस क्या था मेरा, ये अप था, प्लस जेड एक्सिस अप और माइनस जेड एक्सिस डाउन, ये होगी। फिलहाल तो अप एंड डाउन है नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो आईजे में आएगा, के आएगा नहीं यहाँ फिलहाल, हाँ फिलहाल नहीं आ रहा। एनीवे सो ना 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दो, ठीक है, ये आपका ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब आपको पता है x माइनस एक्स है ना, आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, पता। अब 5 मीटर ईस्ट में, तो इधर क्या करोगे, 5 मीटर ले लो, ये 5 मीटर, एक वेक्टर ये आ गया। 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ कितना 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री, ये कितना है 10 मीटर, है ना, यही तो है। और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तीसरा क्या है 20 मीटर, ठीक है, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ मेरा इधर है, ईस्ट मेरा इधर है, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना मीटर है ये 20 मीटर, यही है, ये लिख दोगे, ये तीनों यही रिप्रेजेंटेशन। सबको मैंने ओरिजिन पे उठा के रख दिया है, उसमें क्या, मैं ऐसे ड्रॉ करता तो यहाँ ले जाता, फिर ऐसे ड्रॉ करता, फिर ऐसे होता। इसको यदि उठा के रखूं, एक्चुअल में पार्टिकल ऐसे गया था, फिर ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होता, फिर ऐसे होता, लेकिन वैसा करोगे तो फिर सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे। अब ओरिजिन पे करना आसान है, अब तो आसान है। यदि 3 डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया हो, 3 फोर्सेस गिवन हो, तो नेट फोर्स निकालना या नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना अब आसान है। क्या करोगे आप, बोलोगे सर अब तो इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे। तो कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर कितना आएगा 10 cos 37, और इधर कितना आएगा 10 sin 37, और ये एंगल कितना था 53, तो इधर ये क्या आएगा 20 cos 53 इसका कंपोनेंट, और इधर कितना आएगा 20 sin 53। अब इधर दो कंपोनेंट, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर में एक ही कंपोनेंट है और इधर में ये दो कंपोनेंट ऐड ही होगा सब। इधर कितना बनेगा, ये कितना बनेगा देखो 20 sin 53 कितना होता है 4/5, यहां से कितना आ गया 16, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कितना आएगा 10 sin 37, 10 sin 37 कितना आएगा 10 इंटू sin 37 कितना 3/5, प्लस ये 20 cos था 53 कितना 3/5, cos 53 भी 3/5 होगा, ये कितना आ गया ये 6 + 12, तो कितना आ गया 18, ओके। तो ये सब हटा के कितना आया नीचे 18 का आया, और ये सब हटा के इधर कितने का आया 16 का आया, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 10 cos 37, तो 10 cos 37 कितना 4/5, तो ये कितना आ गया 8, ये सब हटा के कितना 8। अब आपके लिए आसान है, इधर 16 इधर 8 इधर 18, तो नेट किधर आएगा इधर कितना आ जाएगा 16 में से 8 घटा दो, 16 प्लस आई कैप का है और 8 माइनस आई कैप का, तो कितना आ जाएगा 16 आई कैप आ जाएगा इधर, सॉरी 68 इधर आ जाएगा, बाद में आई कैप जे कैप लिख देंगे। और इधर नीचे कितना रह जाएगा 18, तो नीचे रह जाएगा 18, यही तो आपका बन गया वेक्टर। तो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस और ये आपका माइनस वाई एक्सिस,
and this is your resultant vector, and this is your resultant vector. तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया. नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यदि निकालना है तो क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर एंड देन रूट. और यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आ जाएगा, 8 आई कैप माइनस 18 जे कैप. ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. हो गया आंसर, आ गया आंसर. और यदि आपको एंगल वगैरह निकालना है तो एंगल निकाल सकते हो. इधर से एंगल कितना होगा, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये हाइट 18, तो ये भी कितना 18, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 अल्फा. 10 अल्फा कितना आ जाएगा, अपोजिट बाय एडिशन, दैट इज 18 बाय 8, दैट इज ये आ जाएगा 9 बाय 4. ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 9 बाय 4. आगे ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कैसा होगा, ये एंगल, ये कौन सा डायरेक्शन आपका ईस्ट और ये कौन सा डायरेक्शन आपका साउथ. ये ईस्ट है ना और ये साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट. साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से जा रहे हो ना साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ ऐसे. तो किसकी तरफ जा रहे हो, साउथ की तरफ, तो वो पहले आएगा ना, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ. देखो बेसिक ही फंडामेंटल था. वेक्टर में ही हमने ये सब कुछ किया होगा. 2-3 फोर्सेस थे, नेट फोर्स निकालते थे, वहां भी कंपोनेंट तोड़ते थे और जितनी वैल्यूज होती थी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसका रिजल्टेंट देखते थे. एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, दैट इज 8 इस डायरेक्शन में, और वर्टिकल में तो सिर्फ नीचे है तो माइनस जे कैप में. ठीक है, तो इस तरह से कर लो. और ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको ना, sin 37 cos 53, तो ऐसे लिखो cos 37 sin 53. और आपको हमेशा कंपोनेंट क्या करना है, जहां से एंगल दिया उधर cos, उसके इसमें sin. देखिए इधर कितना cos, इधर sin, बस सिंपली है, बहुत इजी वे में आप इसको हैंडल कर सकते. यदि आप देखो तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर ही कर, नोट करो इसको. देखो एक छूटा हुआ है आपका यहाँ पे, ये टोटल कितना है इधर 16 प्लस 5 दिखा, एक 16 भी है एक 5 भी है और इधर 8 है, तो टोटल कितना है इस डायरेक्शन में, 16 प्लस 5 कितना 21 और इधर 8, ठीक है 13 है. 21 माइनस 8 कितना आएगा 13. बस थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, 13 आएगा, 13 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, 18 बाय, कहाँ मिस्टेक हुआ समझ में आया. आपको सभी वैल्यूज ध्यान रखने सही तरीके से ना. इधर कितना था टोटल, ये 16 और ये 5 भी तो है, 5 मीटर 5 भी तो है, ये दोनों ऐड होगा ना, 16 प्लस 5 कितना 21 और इधर 8, तो 21 माइनस 8 कितना आएगा 13, इधर डायरेक्शन में 13 और इधर 18. अब सही है, कैलकुलेशन एरर चेक.
बताए? मिटाओ मिटाओ। कैलकुलेशन है, क्या करना। पहले भी यदि 3 फोर्स देते तो नेट फोर्स निकाल ही सकते थे, आज भी वही है। अब वो फोर्स की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्वांटिटी तो दोनों ही वेक्टर है, चाहे फोर्स हो या डिस्प्लेसमेंट। एडिशन तो हमें वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा। मिटाए? देखो, monkey running in a garden 30 मीटर या फिर 40 मीटर ईस्ट, then takes 90-degree turn right and turn left and 30 meter, then climb on tree of 50 meter height, then find total distance and displacement. बनाओ तो। क्वेश्चन क्या है, एक गार्डन में एक मंकी रन कर रहा है, पहले किधर गया 40 मीटर ईस्ट, फिर उसके बाद 90 डिग्री का उन्होंने शार्प टर्न लिया, और किधर गया 90 डिग्री का टर्न लेके लेफ्ट में लिया टर्न उन्होंने, एंड टेक्स 90 डिग्री टर्न लेफ्ट एंड 30 मीटर, उसके बाद कितना गया 30 मीटर, एंड देन क्लाइम ऑन ट्री ऑफ 50 मीटर हाइट, देन फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस तो डायरेक्ट आ गया, सबको ऐड कर दो डिस्टेंस आ जाएगा ना, 30 40 और 50 ऐड कर दो, है ना, 120 आ जाएगा। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो डायरेक्ट आ गया आंसर, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सब ऐड कर दो, 30 40 प्लस 30 प्लस 50, ये कितना गया 120 मीटर। एक आंसर तो आपका आ गया, डिस्टेंस तो आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, आंसर करो जल्दी, लॉजिक सोचो कि हो क्या रहा है। चलो यहाँ देखो, बताता हूँ, देखो इधर देखो, हो जाएगा, करो।
यहाँ पे 3D में हो रहे हैं ना काम। ऊपर चले गया ना मंकी, तो 3D में होगा बात। बातें यहाँ 3D में होगी। मंकी किधर चले गया, ऊपर चले गया ना क्लाइंब करके, तो किस में बात होगी, 3D में। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें, समझ में ज्यादा है। इधर क्या लूंगा मैं, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर क्या आएगा, इधर क्या आ जाएगा नॉर्थ, इधर क्या आ जाएगा साउथ, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यही होगा ना, ये क्या आ जाएगा अप, और ये क्या आ जाएगा डाउन। कल भी ऐसे ही बनाया था ना, ट्री बना के दिया था तुमको, याद करो। यहाँ पे ट्री, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही वो दौड़ेगा मंकी। कितना गया ईस्ट में, कितना 40, उसके बाद लेफ्ट में टर्न लिया ना, ईस्ट में इधर जा रहे हैं है ना, ऐसे जा रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएंगे ना, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट जाते तो साउथ, तो हमने लेफ्ट लिया ना, तो कितना उसके बाद कितना दिया 30, तो पहले 40 ऐसे गए, मतलब ईस्ट में कितना गए 40, उसके बाद नॉर्थ में कितना गए 30, फिर ऊपर चले गए, मतलब एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में, ऐसा ही हुआ। तो यू कैन से दैट कि एक्स में कितना गया, एक्स में कितना गया 40 आई कैप, वाई में कितना गया 30 जे कैप, और जेड में कितना गया 50 के कैप। क्या इसका मैग्नीट्यूड नहीं आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 50 के कैप। तो यू कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर एंड देन रूट। सॉल्व करोगे तो हर जगह 100 आएगा है ना, 100 कॉमन ले लोगे, कितना आ जाएगा 100 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचा, ऐसे पूरा लिख देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है तो बहुत बच्चे इसमें, हाँ वो तो आएगा 50√2 आंसर आएगा, कितना आएगा 1600 प्लस 900 प्लस 2500, ठीक है। ये सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 5000 आ जाएगा है ना। 5000 में से देखो 100 अलग कर दो तो 10 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10√50, और तो 5 इसमें से बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आएगा, ऐसे 10 × 5√2, फाइनली 50√2 मीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो आप यहाँ भी कर सकते थे, उतना जाने की भी जरूरत नहीं। ईस्ट में कितना गया 40, नॉर्थ में कितना गया 30, परपेंडिकुलर है ना दोनों, ईस्ट एंड नॉर्थ, और फिर ऊपर, तो इधर इधर और इधर, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डायरेक्शन आया हुआ है ना तुम्हारा, ये क्या है आया हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, कैप निकालते हैं। डायरेक्शन क्या, यूनिट वेक्टर से, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो जो भी है उसको डिवाइड कर दो किससे, मैग्नीट्यूड से, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर। कभी भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर। यदि मुझे इसका डायरेक्शन वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, एस कैप, एस कैप इज द डायरेक्शन वेक्टर, या यू कैन से दैट द यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ, आगे यही तो डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में दे नहीं सकती क्योंकि फाइनली ये ऐसा होगा है ना, ऊपर जा चुका होगा, ऐसे ऐसे गए ईस्ट में, देखो कैसे गए ईस्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर यहाँ चढ़ गए, ये ऐसे हो है ना। वो हॉरिजॉन्टल से कुछ तो वर्टिकल से एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है ही नहीं वो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को छोड़ के वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे जा चुका, इंक्लाइन पे हो चुका है ना। ईस्ट में ऐसे गए 40, नॉर्थ में गए 30,
ठीक है, ऐसा हुआ तो उसके बाद कहाँ चलेगा यहाँ, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला जा सकता है, बट उसकी जरूरत है नहीं। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो रहा है, समझ लो क्यूबॉइड हो गया एक तरह से, है ना। जैसे रूम के इस कॉर्नर से दौड़ के वहां गया, ठीक है, कितना 40, फिर 30, फिर कितना 50, ऐसा ही हो रहा है। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट, तो बॉडी डायगोनल बन रहा है क्यूबॉइड का ये, ठीक है? मिलाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। A wheel of radius, क्वेश्चन साथ ही साथ लिखते चलो, है ना, थोड़ा फास्ट होगा। इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन ए हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक व्हील्स रखा हुआ है, एंड इट्स कांटेक्ट पॉइंट P on the ground. If wheel starts rotating, या फिर रोलिंग जो ही बोलो, है ना, रोटेटिंग नहीं, रोलिंग करो, आगे ले जाना है इसको ना, स्टार्ट्स रोलिंग without sliding and completes half revolution then find out magnitude of displacement of P. वो जो कांटेक्ट पॉइंट P था ना, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। मतलब प्योरली रोल कर रहे हैं, जैसे सिलेंडर को तुम, जैसे गैस सिलेंडर रहता है ना, उसको तुम धक्का मारते हो, क्या मस्त एकदम रोल होते हुए जाता है, स्कीड तो नहीं करता ना, मस्त रोल। स्कीड नहीं करना चाहिए, जैसे व्हील्स आप रोटेट करते हो, जैसे बाइक चलाते हो, है ना, बाइक चलाते हो तो प्योर रोलिंग मोशन होता है, स्कीड तो नहीं करता। स्कीड करता है क्या? नहीं स्कीड करता, स्लाइड नहीं करता। अच्छा, कभी कभी देखा होगा तूने, बाइक को अचानक से बहुत जोर से ब्रेक मारते हो तो फिर क्या होता है, वो स्लिप कर जाता है वो रोड पे, तो वो क्या है, उस रोलिंग विथ स्लाइडिंग। उस टाइम पे व्हील्स रोल भी कर रहा होता है, ऐसे घूम भी रहा होता है, और आगे भी नीचे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे स्कीड कर रहा होता है, उसको रोलिंग विथ स्लाइडिंग बोलते हैं। जो अपने को पढ़ना है, हमें प्योर रोलिंग पढ़ना है। हाँ, तब भी होता है। हमें जनरली क्या पढ़ना रहता है, प्योर रोलिंग मोशन। अपने सिलेबस में प्योर रोलिंग मोशन, प्योरली रोल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट पूछे, चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब ये ग्राउंड पे रोल करता हुआ जाएगा, ग्राउंड पे ये कांटेक्ट पॉइंट है P, देखते चलो, ये कांटेक्ट पॉइंट है P। जब हाफ रोटेशन होगा ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर,
अरे यही होगा, जब हाफ रोटेशन होगा ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, हाफ रोटेशन ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सोचो ये कितना आगे आएगा ये समझो, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये तो बात सही है, ये यहाँ से यहाँ चला, तो व्हील्स आगे जाएगा ना, ऐसे रोटेट करता हुआ रोल करता हुआ आगे चला जाएगा, तो व्हील्स कहाँ चला जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ। आधा रोटेशन का मतलब ही यही है, आधा रोटेशन का मतलब ही यही है। आधा रोटेशन का क्या मतलब, ये तो मतलब है आधा रोटेशन, ये पॉइंट ये यहाँ से यहाँ चला। अच्छा देखो, फुल रोटेशन का क्या मतलब है, फुल रोटेशन का ये पॉइंट वहीं वापस आ जाए। फुल रोटेशन का मतलब क्या है, ये पॉइंट वही वापस आ जाए। आधे रोटेशन का मतलब ये पॉइंट ऊपर चले जाए, टॉप पे, बॉटम पे तो टॉप पे चले जाए। जब ये आधा रोटेशन गया होगा तो ये कितना लेंथ गया होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ कितना ऊंचा है, तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट है, बात कर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, इधर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो अब आपको यहां भी गए हो, आप कहां पे, यहां से यहां भी गए हो, क्या यही आपका है। ये दो वेक्टर ऐड करो ना, वेक्टर ये दो पार्ट में आप है, एक पार्ट में ये कितना है 2r, और ये कितना है यहां से यहाँ पाई आर। कंप्लीट रोटेशन होता तो 2 पाई आर लेंथ। देखो एक व्हील्स को यदि आप यहाँ पे रख दो, है ना, उसको पूरा रोल कर दो, पूरा पूरा कंप्लीट रोटेशन दो, वो कितना लेंथ आगे जाएगा पता है, 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस ही तो रोटेट कर रहा है ना उसका, ये सरकमफेरेंस तो रोटेट कर रहा है, तो टोटल कितना रोटेशन हो जाता है 2 पाई आर। लेकिन रोटेशन कितना लेना है, आधा, तो आधा रोटेशन तो ये लेंथ कितना पाई आर, और ये हाइट कितना 2r। अब तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पॉइंट पी यहाँ से यहाँ गया हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर एंड देन रूट, सो यू विल गेट r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि आप टोटल रोटेट करते तो नीचे 2 पाई आर होता है, बट हाफ रोटेशन तो नीचे कितना आ जाएगा, ये लेंथ पाई आर, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2r। दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट या पार्टिकल का क्या होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ का एरो, तो ये एरो का लेंथ निकालना है आपको, ये एरो, ठीक है, नोट करो जल्दी, ठीक है, समझ लो। ये क्या आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। यदि एक मैं कोई दूसरा पॉइंट मार्क करता है इसमें, सपोज मान के चलो, यदि यहाँ पे मैं Q लेता, ये Q कहाँ चला जाता है, यहाँ पे ये होता, Q ऊपर से नीचे आ जाता और P नीचे से ऊपर, हाफ रोट, नहीं नहीं नहीं, A wheel of radius point P on the ground, याद है लिखा हुआ, कहीं पे कैसे ले सकते, क्वेश्चन बिना पढ़े तुम लोग सवाल सॉल्व करते हो क्या, पॉइंट P on the ground तब होगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ ये Q का भी वही आएगा सेम, क्योंकि ये टॉप था तो ये बॉटम पे गया, और बॉटम कहाँ गया है, टॉप पे, ठीक है। और यदि कोई पॉइंट P यहाँ लेते तो ये कहाँ चला जाता पता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ से यहाँ, चीजें अलग अलग आती, इसलिए कहीं भी पॉइंट लेके सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं, दिमाग चलाओ। इसलिए मैंने पॉइंट दूसरा मार्क करके दिया था, देख दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया। यदि यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क होता तो ये आधा रोटेशन कहाँ चला जाता है, यहाँ, तो ये यहाँ से कहाँ चला जाता। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर 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 4r, नहीं आर आर 4r नहीं होगा, यहाँ का यहाँ से यहाँ कितना है पाई आर, और ये आर 2r प्लस पाई आर,
अब पहले इतना ही कर ले तू, ठीक है इतना ही कर ले, लिख। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ पाई आर, और ये लेंथ आर, और ये लेंथ आर, तो आर प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर, ठीक। Q का डिस्प्लेसमेंट और P का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लो यस है, या फिर कोई और मान लो ये क्या आ रहा है, टी है, टी पॉइंट यहाँ से आ जा रहा है, तो उसका आधी रोटेशन में पूरा आधा ही होता है, तो उस तरह से वो तो देखना पड़ेगा आपको। यदि हॉरिजॉन्टल में कोई पॉइंट यहाँ होता फिर कहानी अलग हो जाती, ये यहाँ से यहाँ चला जाता तो मतलब यहाँ चला जाता, और ये लेंथ कितना आर, ये लेंथ कितना आर, और ये लेंथ कितना पाई आर, तो 2r प्लस पाई आर। अब इतना पूछते नहीं कॉम्प्लेक्स, तुम इतना ही कर लो। हो गया, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स के देखो, काइनेमेटिक्स का एक रियल क्वेश्चन लेता हूँ। रियल का कहने का मतलब ये कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें दिमाग चलेगा जो भी क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब इसके बाद तो फिर हम लोग स्पीड वेलोसिटी पे जाएंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बेटा इसको ये समझ में तो आया ये, हाँ पी और क्यू के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना, क्योंकि जो लेंथ ये वही लेंथ ये होगा, है ना, दोनों डायगोनल्स इक्वल आएंगे। काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ योर ब्रेन। यदि काइनेमेटिक्स अच्छा है तो इसका मतलब आप अच्छा एप्लीकेशन कर रहे हो, इसमें स्टूडेंट का ही इंपॉर्टेंस है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा शॉर्ट करते हैं लैंग्वेज को। हाँ नहीं, लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा लिखेंगे कि जैसे ड्रंक मैन मतलब कोई ऐसे दारू पिया हुआ है ना, ड्रंक मैन मतलब दारू पिया हुआ आदमी, है ना, सपोज इसका नाम हमने कुछ ले लिया ऐसे बाला, ड्रंक मैन इज बाला एंड वॉकिंग ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है। जब स्ट्रेट रोड पे वो चल रहा है तो जनरली क्या होता है, आदमी जब ड्रिंक कर लेता है तो कुछ स्टेप्स आगे जाता है तो कुछ पीछे आता है ना, ऐसा होता है, आगे जाएगा पीछे आएगा, तो इसका ऐसा हो रहा है, he takes 5 steps forward, then 3 steps backward, 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे जा रहा है, तो each step of देखो each step of 1 फुट, एक फुट का एक स्टेप, each step of 1 फुट in 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक स्टेप लेता है, और एक स्टेप कितने का, 1 फुट का। देन at 11 फीट, 11 फीट पे क्या है, देन एट 11 फीट देयर इज पिट। पिट मतलब क्या होता है, नाली, मतलब गटर, पिट मतलब गड्ढा, नाली, गटर, ठीक है। देयर इज ए पिट, देन एट 11 फीट देयर इज पिट, देन फाइंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से 11 फीट पे क्या है, नाली है। देन फाइंड when he fall into pit, मतलब नाली में ये कब गिर जाएगा। ऑप्शन देते हैं तुमको, ठीक है, दिमाग चलाना है सबको, देखते कितना दिमाग चला। हाँ वही तो, देन फाइंड when he fall into the pit, मतलब नाली में कब गिर जाएगा वो जाके। तो मैं आंसर बना रहा हूँ पहले, ठीक है, देखते हैं कितने, 11 फीट पे है ना, 5 और ये 3, 8, 2,
39 सेकेंड, 29 सेकेंड, 41 सेकेंड, डी नन। 39, 29, 41 नन। 38.5, हाँ मतलब नियर बाय ले सकते हो, हाँ नियर बाय ले सकते हो। 39 और जरा देखिए कितने लोग कितना दिमाग लगाते हैं। 1 मिनट एकदम मस्त टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लो, 1 मिनट नहीं 2 मिनट लो। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन तो समझ में आया ना। सीधे सीधे रास्ते पे चल रहा है एक आदमी दारू पी के, मस्त 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है, ठीक है। हर स्टेप कितने का है? 1-1 फीट का है, 1-1 फुट का है, 1-1 सेकंड एक स्टेप पे लगता है, और 11 फीट पे क्या है? नाली है। ये बताना है कितने टाइम में वो नाली में गिर जाएगा। 38 और कोई आंसर, या फिर कहीं सोच ही रहे कि होगा कैसे ये? चलो देखो, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजेदार। देख, ये गटर है, उस पर गिराना है अपने को ले जाके, उसमें कचरा फेंका हुआ है। अभी यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये अपना बाला चलना स्टार्ट किया, अब ये 5 स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप पीछे, तो ओवरऑल कितना आगे जाएगा? ये 2 ही स्टेप जाएगा, लेकिन 2 स्टेप जाने में टाइम कितना लग जाएगा? हाँ 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। अच्छा फिर आंसर करना है क्या? हाँ ठीक। 44 आ रहा है, 44 आ रहा है। कितना कितना? 44, तो 44 कर देते, 44 कर देते हैं, है ना। और कोई आंसर नहीं? ऑप्शन बढ़वा सकते हैं तुम चाहो तो, तुम्हारी मर्जी। चलो अब आ जाते हैं, ठीक है। अरे इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर सुनो। ये 5 आगे जाएगा, 3 पीछे आएगा, 5 आगे 3 पीछे, मतलब 5 आगे गया, 5 स्टेप, 5 आगे गया और 3 पीछे आ गया, तो ओवरऑल कितना पे रहा? ये 2 पे। ओवरऑल ये यहाँ से यहाँ पे कितना रह गया? 2। जब ये 2 जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? 8 सेकेंड, है ना। ये 8 सेकेंड, ये टाइम 8 सेकेंड है ना, 8 सेकेंड। फिर अगला 2 जाने में कितना लेगा? अगला मतलब 4 हो जाएगा। ये कितना? 8 + 8 कितना? 16 हो जाएगा। अभी कहाँ पे है? 4 पे है, ठीक है। 4 + 5 कितना? नहीं, 4 + 5 9, फिर पीछे आएगा, होगा ना। तो कहाँ पे रहेगा ये? 6 पे। चलो 6 पे आएगा, तो 16 + 8 कितना? अब कितना पे? 6 मीटर पे, 6 मीटर पे। अब ये, अब नाली बहुत आगे बना दिया, नाली यहीं पे बना दो। पांच स्टेप आगे जाएगा, अब 5 स्टेप आगे ले चलो ना इसको यहाँ से। अभी यहाँ पे है ना बाला, 24 सेकंड, बात नहीं, 24 सेकंड में बाला यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। अब इसको 5 स्टेप आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5, बाला नाली में। तो कितने? 5 सेकंड, तो टोटल कितने लगे थे? 24 + 5। ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है, एक तरह से क्या है, रीजनिंग बोल सकते, जनरल रीजनिंग है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत फेमस है,
हर जगह तुमको मिल जाएगा, बुक्स में, मॉड्यूल में, कहीं अपने भी मॉड्यूल में। नहीं, तुम क्या करे मैं बता रहा हूँ, बार बार नाली में डुबा के वापस ला रहे हो, यही हो रहा है। हाँ, मैं समझ गया तू यही कर रहा है, तो लॉजिकली क्या कर रहा है, इन रियलिटी तुम क्या कर रहे हो, बार बार नाली में डुबा रहे हो, इसको वापस ला रहे हो, डुबा रहे हो वापस ला रहे हो, एक ही बार गिर गया तो गिर गया ना वो नाली में, ये सोचना है कि गिर गया नाली में। देखो यहाँ जब मैं 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7 पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस आएगा। 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9 पे जाएगा, वापस आ सकता है, कोई दिक्कत। 6 में 5 जोड़ूंगा तो नाली में गिर जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर है? आंसर क्या आएगा? 29। और जनरली बहुत रेयरली ही रहा है कि बच्चे, मतलब खास करके जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स वगैरह, रिपीटर्स वगैरह तो कई बार कर देते हैं आंसर, क्योंकि उसको ऐसे ही क्वेश्चन किया हुआ होता है उसका कहने। अब तुम सपोज रिपीट करो कभी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, तुम बोलोगे हाँ सर ये क्या है, देख कई बार तो लिखते आंसर आ जाते, क्योंकि सेम यदि दिया 5, 3 और 11 पे तो हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा देता तो टाइम बढ़ जाता है ना, 11 की जगह में 13 कर देता तो फिर समय और बढ़ जाता है ना। तो बट ये है कि ऐसे क्वेश्चंस तभी कर पाते हैं बच्चे जब एक बार किया हुआ, और नहीं किया हुआ है, और कभी ऐसा रेयर, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आया मेरे को कभी ऐसा। मैंने कोटा में पढ़ाता था वहाँ बंसल में, तो कई बार ऐसा रहता था कि मतलब फर्स्ट टाइम मैं बैच को पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो बैच फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, सपोज 11th का बैच है, और कभी कभी ऐसा रहा है कि सही आंसर आए बच्चों को, मतलब ऐसे नहीं काफी सारे, और उन बच्चे वो बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर और रैंकर्स रहते थे जनरली। हो सकता है मे भी वो पहले से ही फाउंडेशन में पढ़ के, चाहे जो भी है, बट कई बार ऐसे हमें आंसर सही मिले हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द थिंकिंग। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जेई के, नीट के, जहाँ पे कि तुम देखोगे कि कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा और आंसर आएगा। तो मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द काइनेमेटिक्स। आपको अप्लाई करना होता है दिमाग, और यदि आपका काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स अच्छा है, दैट मीन्स योर एप्लीकेशन पार्ट इज स्ट्रांग, मतलब अप्लाई कर सकते, दिमाग अप्लाई, फिर फिजिक्स में तो कुछ बचता नहीं। ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट कर लिया, नहीं तो नोट करो, बेटा दो इसको, या नोट करना है, जल्दी करो नोट। नोट करो, कहाँ नोट करो, सॉल्यूशन मिटा दें। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है स्पीड। हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, है ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको नेक्स्ट टर्न पे लेंगे ना, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत हो गया है। स्पीड स्टार्ट किया तो बस डिफिनेशन ही लिख के होगा, क्वेश्चन तो एक भी आएंगे नहीं। चलो यहीं पे रोकते हैं आज, है ना।